कैसे वो सरकार को उखाड़ के फेंकने की बन जाती है। और भारत में तो डेमोक्रेसी है, आपको इजिप्ट नहीं है, भारत अरब स्प्रिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंज लानी है तो आप वोट करके ला सकते हैं। भारत ने इंदिरा गांधी को अपनी सीट पे हरा दिया था, ये है भारत। बट कोशिश है भारत को नेपाल बनाने की। तो ये सब डिस्कस करने के लिए और पूरी चीज पे रोशनी डालने के लिए, क्योंकि बहुत सीरियस मुद्दा है और ये अगला महीना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुद्दा को लेके। आप जिस भी तरफ हो, आपको पहले समझना पड़ेगा पूरा गेम प्लान। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या अलग देशों में, नेपाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ था, फिर भारत में आए। और मैं एक वीडियो दिखा के बताऊंगा जिन्होंने नहीं देखी कि नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल 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 बनाएंगे। तो भैया क्या है नेपाल, क्या है बांग्लादेश? नवरूप जी, टेक इट ओवर। देखो, थैंक यू ईश्करण, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। आज जब मेरे को सुबह अपनी व्यथा से कोर्ट जाना पड़ा तो आधे रास्ते वापस लौट के आना पड़ा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सफदरजंग अस्पताल मेरे घर के बगल में और वहाँ पे सोनम वांगचुक का रखा हुआ था, तो पूरी सड़क ब्लॉक करके रखी हुई थी। कोशिश करा नहीं दिल्ली पहुँचने का, लेकिन पहुँच नहीं पाए। 11:30 रास्ते में वी हैड टू टर्न बैक। तो जो लॉस हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। फिर हमने वर्चुअली ज्वाइन किया, अपने मैटर्स पूरे किए। लेकिन इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला कि मुद्दे क्या थे। मुद्दे हैं कि नीट के ऊपर बच्चों का सुसाइड हुआ, नीट के ऊपर पेपर लीक हुआ, सरकार की इनेप्टनेस के ऊपर सवाल उठा, जो बार बार पेपर लीक हो रहे थे और सारा कुछ हो रहा था। अल्टीमेटली इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा मांगा। क्या सरकार से बंगलिंग हुआ नीट मामले में? बिल्कुल, मैं उस पर दो राय नहीं बोलूंगा कि नहीं। क्या उस पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए? शायद गए, बहुत सारे कोर्टों में पिटीशंस भी लगे, पेपर दोबारा हुआ। और 2 दिन पहले, आई थिंक 48 घंटे पहले नीट का रिजल्ट भी आ गया और लोगों ने टॉप भी किया। कश्मीर से लेके पंजाब के लड़के ने आई थिंक टॉप किया, ठीक है, नीट इस बार। सो मुद्दा क्या है? अगर तो नीट हो चुका है सक्सेसफुली विदाउट लीक, सरकार कराने में कामयाब रही और ग्रीवियंसेस एड्रेस हो चुकी हैं, आपको ये है कि जो लड़के हुए वो मांग है, बात हो जाएगी, बात करिए। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म की और डिस्कशन की बहुत बहुत अहमियत रखी जाती है। आपका वहां पे फारूक अब्दुल्ला का आना, ये नारे लगाना कि 370 वापस रिस्टोर किया जाए, वहां पे टीएमसी का आना और वहां पे आम आदमी पार्टी के लोगों का आना और वहां पे नारे लगाना, वहां पे क्या कहते हैं आपके और बाकी योगेंद्र यादव और इन जैसे लेफ्टिस्ट लोगों का आ जाना, अरुंधति रॉय का आना थोड़े दिन पहले, ठीक है, ऐसा जैसे लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन का शामिल होना, वही आज़ादी के नारे लगना, ये तो वही ब्लूप्रिंट है जो हमने जेएनयू में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देखा था पहले, कुछ साल पहले, ठीक है। लेके रहेंगे आज़ादी, अगर आपको याद होगा वो पूरा का पूरा ड्रामा चला था, अच्छा 3-4 साल पहले की बात है। सो बात ये है, हम लोगों को ही समझना पड़ेगा कि आज़ादी किससे चाहिए आपको। तो सबसे पहले ईश्करण, बिफोर आई कंटिन्यू टू द जियोपॉलिटिकल एंगल जो बहुत एसेंशियल है, इस पूरे क्रक्स है, मैं ना इसमें एक कोट करना चाहूँगा। हमारे जो संविधान के संस्थापक थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, उन्होंने 1949 में एक बहुत बढ़िया भाषण दिया था, ग्रामर ऑफ अनार्की स्पीच थी।
where what he said, I want to quote, and those who know the law, people and students, citizens alike, जो भी नागरिक या जो भी बच्चे यहाँ बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई सुन लीजिए आपके संविधान संस्थापकों ने 1949 में संविधान आने पे क्या बोला था, ठीक है। तो उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने, आई कोट एंड आई वांट टू रियली कोट इट, on 26th of January 1950, India would be democratic country in the sense India would that day would be a government of the people, by the people and for the people. The same thought comes to my mind. What would happen to her democratic constitution? Will she be able to maintain it or will she lose it again? This is the second thought that comes to my mind and makes me anxious at first. If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what we must do. तो बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर मुझे संविधान बचाना है, मुझे भारत गणराज्य को बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। वो ये कहते हैं, the first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution, the communist methods of revolution, the socialistic methods. He says it means that we must abandon the movement, abandon the methods of civil disobedience, non-cooperation, satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional method. But where constitutional methods are open, there can be no justification for unconstitutional method. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and sooner they are abandoned, the better it will be for India. तो 1949 में आजादी के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि सत्याग्रह, अनशन, फास्ट, धरने, वायलेंट रेवोल्यूशंस, हम तो संसद उखाड़ के फेंक देंगे। पार्लियामेंट उखाड़ के फेंकना तो बहुत आगे की बात है। मतलब आप सॉवरेन इंडिया के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के इंस्टीट्यूशंस को उखाड़ना चाहते हैं। ये सारे उन्होंने डिफाइन किया ग्रामर ऑफ अनार्की। ये 1949 में बोला गया था, पढ़ लीजिए, आपको स्पीच ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, एक लास्ट पैरा पढ़ देना, बहुत सिंपल है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये डिमांड कहां से आएगी। बहुत खूबसूरत है वो। ये जो सारे जो झंडे ले लेके घूमते ना, चेहरे ले लेके घूमते कि हमें आजादी चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें ये चाहिए, तो भैया संविधान ही पढ़ लो पहले, ठीक है, पढ़ तो लो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं, हु कैन से हाउ पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर पार्टीज विल बिहेव, विल दे अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू अचीविंग देयर पर्पसेस, और विल दे प्रेफर रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ अचीविंग देम। व्हाट इज रेवोल्यूशन? इंसरेक्शन कराओ भारत सरकार के खिलाफ, चुनी हुई सरकार के खिलाफ। इफ दे अडॉप्ट द रेवोल्यूशनरी मेथड, हाउएवर गुड द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, it requires no prophet to say that it will fail. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which the people and the parties are likely to play. The condemnation of constitution largely comes from two quarters, the Communist Party and the Socialist Party. और इस प्रोटेस्ट में कौन है? पहले तो ये जो ऑडियंस देख रही है, कमेंट कर दो कौन सा कम्युनिस्ट लीडरशिप या उनका इकोसिस्टम यहाँ पे नहीं ऐसा है। ऐसा ऐसा, ठीक है। वही अरुंधति रॉय, वही योगेंद्र यादव, जो आपको किसान आंदोलन में भी दिखे, जो आपको शाहीन बाग में भी दिखे। समझ, हम लोगों को जो समझ नहीं। नवरू, इसमें एक और बात लीगल बहुत जरूरी है। आप और मैं बैठे हैं तो लीगल बात करनी बहुत जरूरी है। हिंसा भड़काने से नेता का फायदा होता है, और जो बेचारा विक्टिम बनता है इसमें उसका करियर डिस्ट्रॉय होता है। ये बात रोज सुबह अपने घर में हर यंगस्टर को बताइए कि भैया तुम्हारे में जोश है, तुम्हें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो संविधान में लीगल वेज आउट हैं, इंक्लूडिंग चुनाव में उठा के फेंको सरकार को जो पसंद नहीं है, वोट करो। एग्जैक्टली। इस कारण दो लाइन में
कंक्लूड करता हूं इस पॉइंट को. द कम्युनिस्ट पार्टी वॉन्ट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट. The second thing that the socialists want is the fundamental rights mentioned in the constitution must be absolute without any limitation, so that if their party fails to come into power, they would have unfettered freedom to not merely criticize but also overthrow the state. ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था 1949 में. वो समझते थे. वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है लास्ट की दो ना. आप लोगों को सोचो, अनलिमिटेड फंडामेंटल राइट इसलिए चाहिए, उनको पता था उस समय वो सत्ता में नहीं आ रहे. आज को खैर नोटा से कम वोट आ रहे हैं मोस्ट स्टेट्स में, बट उस समय एक यूएसएसआर की मूवमेंट स्ट्रांग थी. तो जब आप विपक्ष में हो तो सारे फंडामेंटल राइट्स डिमांड करो, और जिस केस में कम्युनिस्ट पावर में आते हैं बम्बू बचाओ. वही प्रोग्रेस है इस्लामिस्ट की. जिस देश में आप सत्ता में नहीं हो, मैक्सिमम राइट्स मांगो, इंक्लूडिंग द राइट के मुझे कागज नहीं दिखाना है. जहां जहां सत्ता में है क्या करते हैं. तो ये देखिए, बहुत 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 ब्यूटीफुल लाइंस थी ये दो. मैं लास्ट की दो लाइंस भूल गया था. पूरे इस पे एक पेपर लिखा जा सकता है कि किस किस देश ने विपक्ष में क्या क्या राइट्स मांगे हैं और सत्ता में कैसे कैसे बिहेव किया. एग्जैक्टली. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. आपकी डिमांड है नीट. एग्जाम हो गया, बच्चे पास हो गए, ठीक है. कॉम्पनसेशन करना है, डेलीगेशन लेके जाइए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मिनिस्टर को बातचीत करिए, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, एक डेलीगेशन बना के जाइए, प्रधानमंत्री से मिलिए. हद से हद क्या है, आप उनको बोलिए जो आपके ये है ऑपोजिशन लीडर है, उनको बोलिए पार्लियामेंट में उठाने के लिए, वो भी आपकी आवाज बुलंद कर देंगे. ऑलरेडी जो इनके स्टूडेंट लीडर है दीप के और इन सब ने बोल ही दिया. तो फिर और आपको लग रहा है सरकार नहीं सुन रही, वोट आउट कर दीजिएगा जब मौका आएगा. करेक्ट. यू हैव डू. हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए भैया. इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी दो जगह से आती है. या तो कोर्ट जाइए, पीआईएल फाइल करिए, सरकार का अकाउंटेबल होस्ट करिए उनकी नीतियों पे, या आप जब इलेक्शन आएगी वोट आउट करिए. दैट इज द ओनली टू सॉल्यूशन यू हैव. रंग दे बसंती वाला रेवोल्यूशनरी सिस्टम यहां अवेलेबल नहीं है. ये बॉलीवुड वाले आइडियाज है ना कि ठुमके लगा के डफली बजाएंगे, बैठ के जनपद पर बोलेंगे कि हम तो सिस्टम बदलने आए हैं. ये रोमांटिसाइज मूवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं. अरे बात करते हो आप महान भगत सिंह जी की. 36 घंटे तो फास्टिंग होती ही नहीं है, उसके अंदर तो बहाने देख के ढूंढते हो. मतलब बक मारने के लिए लो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने नाम इतने बड़े बड़े ले दो, भगत सिंह जी जैसे नाम ले दो आप. ओ भाई साहब, उनकी आप पढ़ो ना बातें क्या थी और तुम्हारी क्या है, और उनकी सैक्रिफाइस क्या थी, तुम्हारी क्या. इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए पीछे म्यूजिक लगा दो, उससे नहीं हो जाता. बट एनीवेज, थोड़ा भी ये मैं रहता हूँ जियो पॉलिटिकल एंगल्स पे.